कौन सा इलाका हो? फरमाया नहीं नहीं, आपके लिए कुछ और इंतखाब हो रहा है। आपके आने से 2500 साल पहले सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया गया, मेरा हबीब आ रहा है। शाम से 15 किलोमीटर दूर संगलाख पहाड़ियां हैं, चट्टाने हैं, काले पत्थर हैं, जिनके अंदर कुछ पैदा ही नहीं हो सकता है। वहां जाकर के एक शहर बसा। शहर तो वहां बसते हैं जहां दरिया होते हैं, जहां चश्मे होते हैं, जहां पानी होता है, वहां शहर बसेगा। कहां बसेगा? जा जा करके अपने लखते जिगर इस्माइल को छोड़ करके आ और उनकी वालिदा को छोड़ करके आओ, इसलिए कि अब आखिरी पैगंबर के आने का इंतजाम हो रहा है। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने लखते जिगर को छोड़ कर जाते हैं और फिर आते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद जब ये बस्ती बनने लगती है तो हाथ उठाते हैं, रब्बि जअल हादा बलदन आमिना वरज़ुक़ अहलहु मिनस समरात मन आमन मिनहुम बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। ऐ परवरदिगार, तेरे हुक्म के मुताबिक मैं इन्नी अस्कनतु बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअन इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअन इंद बैतिकल मुहर्रम लियुक़ीमुस सलाह। ऐ परवरदिगार, क्योंकि नमाज कायम करनी थी, तेरी याद कायम करनी थी, तेरी तौहीद का अलम बुलंद करना था, इसलिए मैंने अपने लखते जिगर को वहां बसा दिया जहां कुछ पैदा नहीं होता है। अब तुझसे भीख मांगता हूं, इसको शहर भी बना और इसको सब्जाजार बनाने की नहीं दरखास्त करता हूं। मैं ये कहता हूं कि ये इसी तरह संगलाख पहाड़ियां रहें, मगर यहाँ के रहने वालों को ताजा ताजा फल अता फरमा। वजअल अफ़िदतम मिनन नासि तहवी इलैहिम, और ये शहर बनाना है इसलिए लोगों के दिलों को इधर पलट दे कि लोगों के दिल लटके रहे यहाँ आने के लिए और तड़पता रहे हर बंदा यहाँ आने के लिए, और यहाँ के रहने वाले ताजा फल खाने के लिए कहीं ना जाएं, उनको यहाँ ताजा फल अता फरमा। 3000 साल पहले और बाद ने 2500 साल पहले का तखमीना लगाया, शहर बसाया गया। वो उस शहर में क्या खुसूसियत थी, ये तफसील अगर अर्ज करूंगा। श्रीनगर में आप क्यों नहीं आए, स्विट्जरलैंड की क्यारियों में क्यों नहीं आए, और अमेरिका के सब्जाजारों में और लंदन की वादियों में आप क्यों नहीं आए? इन चट्टानों का इंतखाब क्यों हुआ और पूरी कायनात में उनको बरकतों से क्यों नवाजा गया और उनको क्यों मरकज इंसानियत बनाया गया? उसके लिए आपके लिए इनका इंतखाब क्यों हुआ? ये मौजू लंबा हो जाएगा। मैंने जो आयत पढ़ी थी बस उसका अर्ज करता हूं। दुनिया में बहुत कौमें थी, पढ़े लिखे भी थे, अनपढ़ भी थे, और डॉक्टरेट भी थे, और बड़े बड़े फलासफर भी थे। और उस वक्त की 2 बड़ी ताकतें मौजूद थी, एक रोमन एम्पायर, एक पर्शियन एम्पायर, एक रूमियों की हुकूमत, एक ईरानियों की हुकूमत। ये सब कुछ मौजूद था और यहाँ के मुहज्जब और मुतमद्दन लोग भी मौजूद थे। मगर जिस कौम का इंतखाब हुआ, हाय हाय, उस कौम का इंतखाब मैंने नहीं किया, आपने नहीं किया, परवरदिगार ने इंतखाब किया और अपने इंतखाब का ऐलान फरमाया। और उनका क्यों इंतखाब किया, बस इसका अर्ज करना है। हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा। हजरत मुफ्ती साहब ने बयान फरमा दिया कि आपके मनसब जलीला जो 4 बड़े काम हुए, उनमें पहला काम था तिलावत किताब, दूसरा किताब तालीम, दूसरा मनसब तालीम किताब, तीसरा मनसब तालीम हिकमत, और चौथा काम था तज़किया नफूस। इन 4 कामों के लिए मैंने अपने आखिरी पैगंबर को भेजा। ये सारे इंसानों के लिए हैं, मगर आएंगे तो एक ही इलाके में। कहाँ आएंगे? फरमाया हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम, वो है तुम्हारा मालिक जिसने उम्मियों के बीच में अपने पैगंबर को भेजा, जो इन उम्मियों को पढ़ाएगा, लिखाएगा, समझाएगा, इनका तज़किया करेगा, और ये इंसानियत के इमाम बनेंगे और इंसानियत इनको देखेगी, तड़प उठेगी। खुद न थे जो राह पर और उनके हादी न बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दू को मसीहा कर दिया। लेकिन इंसानियत की रूह चीख उठी, ए मालिकुल मुल्क, तेरी तकसीम पर हमको एतराज नहीं है, लेकिन दिल को इत्मीनान किस तरह हो? तेरे इंतखाब पर हमको एतराज नहीं, मगर दिल का इत्मीनान चाहते हैं। आखिर पढ़े लिखों को क्यों रिजेक्ट किया गया?
اس سے پہلے تو پڑھے لکھے موجود تھے اور دنیا میں ان کی پڑھائی کی دھوم مچی ہوئی تھی، اور ان کے سمجھدار، ان کے ذہین اور ان کے مذہبی ہونے اور ان کے عقل مند ہونے کی تو پوری دنیا میں ہلچل مچی ہوئی تھی۔ ان کو کیوں ریجیکٹ کیا گیا اور امیوں کا انتخاب کیوں ہوا؟ فرمایا کس کا انتخاب کروں؟ کہا یہودی بھی تو ہیں اور عیسائی بھی تو ہیں۔ فرمایا ان کا انتخاب کروں۔